बात देना चाहती हूँ। और आइए एक छोटा सा प्रेयर करें और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। प्यारे पिता, तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं। इस समय के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरी उपस्थिति जो तूने हमारे जीवन में रखी है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सुंदर समय जो तूने हमारे लिए दिया है कि परमेश्वर गीत के द्वारा, इस वचन के द्वारा हम तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करने पाए, तेरे नाम को ऊंचा करने पाए। जब हम परमेश्वर इस वचन के रोटी को तोड़ते हैं तो हमारे साथ हो और उसको समझने में हमारी सहायता और मदद कर। जो कुछ भी मैं बोलूं वो तेरे इच्छा अनुसार हो और तेरे उस विषय को पूरा करने के लिए कामयाबी मुझे दे पाए। परमेश्वर, हर एक विषय को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को तेरे महान नाम से मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। और मुझे बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड लग रहा है कि मैं फिर से लोग के साथ जुड़ पाई और मैं के नाम का बहुत बहुत धन्यवाद चाहती हूँ। और जितने भी लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, सबों को प्रेज द लॉर्ड। और आज एक बहुत अच्छा दिन है क्योंकि ये पूरा साल का अंत है और इस दिन में मुझे मौका मिला और हम लोग न्यू ईयर की ओर चल रहे हैं। एक दिन के बाद हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे और इसी विषय में मैं शेयर करना चाहूंगी न्यू ईयर से रिलेटेड न्यू बिगिनिंग्स के बारे में। कैसे एक नई शुरुआत हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा आ सकती है। हो सकता है कि एक समय पे, एक पॉइंट पे हम लोग पूरी तरीके से टूट चुके हैं और ऐसा लगता है कि इसके आगे और कोई शुरुआत नहीं है। तो परमेश्वर बोलता है कि मैंने हर एक चीजों के लिए एक नया आरंभ रखा है, एक नया बिगिनिंग को रखा है। और उस विषय को अगर हम लोग और ज्यादा समझेंगे वचन के अनुसार, तो आज का जो विषय लिया है वचन के, वो है रूथ। और रूथ एक बहुत छोटा सा चैप्टर है बाइबल के अध्याय में, जो बहुत सारी विषयों को हमारे को सिखाता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा हमारे जीवन में महत्व रखता है। और मैं 1 से 4 अध्याय तक पढ़ूंगी और कोई में मुझे हेल्प कर देगा पढ़ने में। तो हम लोग बिट्स एंड पीसेस में पढ़ेंगे क्योंकि इतना समय नहीं होगा कि हम लोग सब कवर कर पाएंगे। तो रूथ का पहला अध्याय को अगर कोई पढ़ देगा, पहली आयत को, चैप्टर 1 का फर्स्ट वर्स को अगर कोई हमारे बीच में ओडिया में पढ़ देगा। रूथ चैप्टर 1 वर्स 1। विचार कर्तृगण विचार करिबा काले एक समय देशरे दुर्भिक्ष पड़िला। तहिरे बैथलेहम यहूदार जणे लोक आपणा भार्या और 2 पुत्र घेनी मोआब देशरे प्रवास करिबाकू गला। इस वचन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जैसे दुर्भिक्ष वर्ड बोले, फेमाइन है और मरूड़ी भी बोलते हैं। एक फेमाइन आया है और यहाँ पर हम लोग एक परिवार के बारे में सुनते हैं और उस यहाँ पर उनका नाम भी लिखा है और उनका नाम है एलीमेलेक और उनका परिवार, और उसमें उनकी वाइफ है नेओमी और उनके 2 बच्चे हैं। हम लोग को ये वर्ष बहुत अच्छे से पता है, हम लोग बहुत बार इस विषय को सुने हैं और पढ़े हैं और जानते हैं। और यहाँ पर एक फेमाइन है, एक दुर्भिक्ष आया है। इसका मतलब लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लोगों के पास पीने के लिए कुछ भी नहीं है, बेसिकली वहां पर रहना असंभव है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो नेओमी का जो परिवार है, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उन लोग शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वहां पर दुर्भिक्ष आया है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा फेमाइन आता है, एक ऐसा लो पॉइंट आता है एक हमारे जीवन में कि हम लोग को लगता है कि इसके आगे और कुछ हो ही नहीं सकता और हम लोग क्या करते हैं, अपने लाइफ में शिफ्ट करते हैं। लेकिन आप कौन से पॉइंट से कहाँ जा रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपको समझना। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब नेओमी का परिवार एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे क्या होगा, उसका परिवार खत्म होता जाएगा। आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उस नेओमी का जो हस्बैंड था एलीमेलेक, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके 2 लड़के जो रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और केवल नेओमी के पास 2 ही व्यक्ति बचते हैं नेओमी के साथ उसके परिवार में, और वो उसकी 2 बहुएं हैं और एक का नाम है औरपा और एक का नाम है रूथ। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि रूथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस
बाइबल के इस अध्याय में, और रूथ के बारे में जब हम लोग देखते हैं कि रूथ का मीनिंग क्या है, तो अगर इब्रानी भाषा में हम लोग देखेंगे कि रूथ का मतलब है फ्रेंड या फिर दोस्त। आगे जब हम लोग देखेंगे, आगे के वचन में जब हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सचमुच रूथ से एक अच्छा दोस्त नयोमी को कभी मिल ही नहीं सकता था। उसका जो नाम था वो उस पर खड़ी थी, वो आखिरी तक नयोमी के साथ रहती है, हम लोग सबको इसके बारे में पता है। लेकिन जो ये फेमाइन आया है उसमें नयोमी का सब कुछ चला जाता है, हर एक चीज उसके जीवन से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, और उसके साथ सब कुछ चला जा चुका है। ना उसका परिवार बचा है, ना कोई और, बस उसकी 2 बहुएं हैं। और जब हम लोग आगे इसके अध्याय में पढ़ेंगे, उसका 14 आयत को अगर पढ़ देंगे तो हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है। 13 और 14 को पढ़ देंगे। तेबे तुम्हें माने कि सेमानकर बय प्राप्ति पर्यंत अपेक्षा करिबो, तुम्हें माने कि एथि निमंते आउ स्वामी ग्रहण करबाको निवृत्त हेबो ना, हे मोहर कन्या माने, कारण तुमମାନଙ୍କ हेतुरु मोहर कन्या माने, कारण तुमମାନଙ୍କ हेतुरु मोहर दुख अतिशय होइअछि, कारण सदाप्रभुଙ୍କ हस्त मो विरुद्धरे निर्गत होइअछि। एथिरे सेमाने पुनर्बार उच्च स्वରରେ रोदन कले, पुଣି अर्पा अपना सासुକୁ चुंबन कला, मात्र रुत ताकु धरि रहिला। हालेलुया। सबसे सुंदर वर्स मेरे को इस पूरे रूथ में लगता है कि यहाँ पर नयोमी बोलती है कि तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाओ, क्योंकि परमेश्वर मेरे खिलाफ है, उसने मुझे त्याग दिया है, मेरे पास और कुछ भी नहीं है जो मैं तुम लोग को दे पाऊंगी, और क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे विरोध में है और मैं अब अकेले हूँ, अब परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है। और लिखा है कि वो लोग रोने लगे, विलाप करने लगे, और वो उनको बोलती है नयोमी कि तुम चले जाओ, तुम अपनी अपनी लाइफ जियो, तुम क्यों मेरी मुझ जैसे बूढ़ी के साथ हो, मैं अकेले मर जाऊंगी, मेरा कुछ भी नहीं, लेकिन तुम्हारे पास एक फ्यूचर है, तुम्हारा एक भविष्य है जो मैं खराब नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तब ऑर्फा ने नयोमी को चुंबन लिया और वह चली गई, ऑर्फा चली गई अपनी सास की बात सुनकर। लेकिन हम लोग देखते हैं कि रूथ ने उसे बाहों में भर लिया और वहां ठहर गई। इंग्लिश में लिखा है बट रूथ क्लंग टू हर। क्लंग करना मतलब चिपक के रहना, मतलब बिल्कुल ऐसे छोड़ना नहीं, और रूथ चिपक करके रही नयोमी के संग, उसको किसी भी कीमत पे छोड़ी नहीं। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रूथ क्या उत्तर देती है अपनी सास को, जब वो बोलती है कि तुम चले जाओ, तो वो बहुत सुंदर यहाँ पर लिखा गया है 16 और 17 आयत में। मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। किंतु रूथ ने कहा, अपने को छोड़ने के लिए मुझे विवश मत करो, अपने लोगों में लौटने के लिए मुझे विवश मत करो, मुझे अपने साथ चलने दो। जहां कहीं तुम जाओगी जहां मैं जाऊंगी, जहां कहीं तुम सोगी मैं सोऊंगी, तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तुम मरोगी मैं भी वहीं मरूंगी और मैं वहीं दफनाई जाऊंगी। मैं यहोवा से याचना करती हूँ कि यदि मैं अपने वचन तोड़ूं तो यहोवा मुझे दंड दे, केवल मृत्यु ही हम दोनों को अलग कर सकती है। हालेलुया। यहाँ पर एक बहुत सुंदर रिलेशन दिखाता है एक सास और बहू के बीच में, और हम लोग देख सकते हैं कि रूथ अपने नाम के अनुसार सचमुच उसमें खड़ी रही। शी वॉज अ ट्रू फ्रेंड, लाइक वो एक अच्छी दोस्त के समान थी, और वो सचमुच नयोमी के साथ साथ चलती रही। इतना सुंदर उत्तर वो यहाँ पर देती है कि तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी, तू जहां सोएगी मैं वहां सोऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तू किस परिस्थिति में, मैं तेरे साथ रहूंगी, मुझे मेरे अपने से दूर मत कर, तू जहां मरेगी मैं वहां मरूंगी। अगर मैं जो बोली हूँ अगर मैं उसे हट जाऊं तो परमेश्वर ये चीज देख रहा है, और केवल मृत्यु तुझे मुझसे दूर कर सकती है। वाओ, क्या फ्रेंडशिप है, कितनी सुंदर दोस्ती है। अगर रूथ की जगह में अगर हम लोग अपने आप को रखें और नयोमी को परमेश्वर का स्थान दे, और परमेश्वर को हम बोले कि परमेश्वर कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर तू जहां जाएगा मैं वहां जाऊंगी, तू जहां रहेगा मैं वहां रहूंगी, तू मुझे जहां रखेगा मैं वहां रहूंगी। परमेश्वर तुझे मुझसे सिर्फ डेथ, सिर्फ एक मृत्यु तुझे मुझसे दूर कर सकती है। वाह, परमेश्वर को ये अगर सुनेगा परमेश्वर हमारे मुंह से, तो कितना सुनहरा, कितना सुंदर लगेगा उसको ये वर्ड्स हमारे मुंह से सुनना।
अगर हम रूथ की जगह में अपने आप को सोचते हैं और नयोमी की जगह परमेश्वर को, तो हम लोग सचमुच एक दोस्ती परमेश्वर के साथ उसको मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें दास नहीं परंतु तुम्हें अपना दोस्त बनाया, अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। आज हम लोग वैसा ही एटीट्यूड, वैसा ही सोच जैसा रूथ का था वैसे हम लोग रह सकते हैं, वैसा सोच हम लोग अपने लोगों के लिए रख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रूथ बहुत ज्यादा क्या थी, अटल थी। वो बोली कि नहीं, तू मुझे ढकेल के भी भेजेगी तो भी मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो बहुत डिटरमाइंड थी, वो जो बोलती थी उसको वो करती थी। आजकल हम लोग कुछ बोलते हैं और कुछ करते हैं। हम लोग बोलते हैं परमेश्वर मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा और वो कर दूंगा और ये कर दूंगा, लेकिन जब समय आता है तो हम लोग उन बातों के ऊपर खड़े नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग रूथ के समान सीख सकते हैं परमेश्वर की दासी कि वो उसने जो बोला उसने वैसा ही किया। और सच में हम लोग आगे देखेंगे कि हर एक चीज इनके जीवन से चला गया, लेकिन परमेश्वर ने फिर उसको रिस्टोर किया, परमेश्वर ने फिर उसको उनके जीवन में वापस ला करके दिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक उद्धार करता है, एक रिस्टोरर है, एंड ही रिस्टोर्स व्हाटएवर इज लॉस्ट। हम लोग को पता है कि आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे परमेश्वर नयोमी के जीवन में और रूथ के जीवन में एक रेस्टोरेशन और एक उद्धार लेकर के आता है। हालेलुया। और आगे हम लोग जब देखेंगे तब नयोमी अपने लोगों के बीच में वापस आती है और लोगों से बात करती है, और जब लोग उसको नयोमी बोलते हैं तो वो बोलती है मुझे नयोमी मत बोलो। नयोमी का मतलब है जेंटल या फिर प्लेजेंट, लेकिन वो बोलती है मुझे तुम जेंटल या प्लेजेंट मत बोलो, मगर तुम मुझे क्या बुलाओ, मारा, क्योंकि परमेश्वर ने जो मेरे संग किया है वो एक कड़वाहट को दर्शाता है। वो अब कुछ भी मेरे जीवन में क्या है, प्लेजेंट नहीं है, कुछ भी मेरे जीवन में अच्छा नहीं है, क्योंकि अब मुझे परमेश्वर ने त्याग दिया है, मुझे छोड़ दिया है। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने ना नयोमी को और रूथ के द्वारा कभी भी इस परिवार को त्यागा नहीं है और ना ही कभी छोड़ा है। हालेलुया। जब हम लोग उसकी 22 अध्याय को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि नयोमी और रूथ वापस आते हैं, और कौन से समय में आते हैं, बेथलेहम में, जब वहां पर क्या हो रहा है, इस प्रकार नयोमी तथा उसकी बहू रूथ मोआब के पहाड़ी प्रदेश में लौटी, ये दोनों स्त्रियां जो कि कटाई के समय यहूदा के बेथलेहम में आई। कटाई का समय मतलब हार्वेस्ट का समय। हम लोग देखते हैं पहले अध्याय में वो लोग कब एक जगह को छोड़ करके जा रहे हैं, जब वहां पर फेमाइन है या फिर एक दुर्भिक्ष आया है। लेकिन कब उन लोग वापस रिटर्न कर रहे हैं एक जगह में जहां पर वापस बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्टिंग हो रहा है, कटाई की शुरुआत हो रही है। इसका मतलब हम लोग एक चीज को यहाँ पर देखते हैं कि जो फेमाइन है, जो दुर्भिक्ष है, वो हम लोग से सब चीज को छीन लेता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं जो हार्वेस्टिंग का सीजन है वो एक रिस्टोरेशन को दर्शा रहा है, कि परमेश्वर बोल रहा है मैंने तुझसे सब चीज छीन लिया था, लेकिन अब मैं तुझे सब चीज लौटा रहा हूँ। जिस समय में वो लोग आए उस समय से हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत को उनके जीवन में लेकर के आ रहा है। हालेलुया। आगे जब हम लोग उसके दूसरे अध्याय की तरफ देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि रूथ कैसे एक व्यक्ति से मिलती है जिसका नाम है बोआज। और बोआज का मतलब अगर हम लोग इब्रानी भाषा में देखते हैं तो बोआज का मतलब है स्ट्रेंथ या फिर सामर्थ। और हम लोग देखते हैं निश्चय बोआज क्या करेगा, आगे जाकर के रूथ के ऊपर एक फेवर रहेगा उसको एक ऐसी दृष्टि से, दया की दृष्टि से उसको देखेगा, और रूथ के लिए वो क्या करेगा, एक स्ट्रेंथ बन के रहेगा, एक सामर्थ बन के रहेगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एक वचन है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जो मेरी नानी हमेशा बोलती थी। वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 68 का 5 में, और उसमें लिखा है परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। हालेलुया। मेरी नानी जो एक विडो थी वो हमेशा ये वचन को बोलती थी कि मैं अकेले रहती हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है, और वो अनाथों का परमेश्वर पिता है और विधवाओं का न्यायी है। हालेलुया।
यहाँ हम लोग देखते हैं कि नओमी एक विधवा थी, परंतु परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि वो विधवाओं का न्यायी है और अनाथों का पिता है। वो हमें अकेले छोड़ने वाला परमेश्वर कभी भी नहीं है। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि सचमुच परमेश्वर नओमी का न्याय करेगा, और रूथ जो उसके साथ थी उसको भी उसका फेवर, उसका वो अनुग्रह उसको जीवन में मिलेगा। आगे जब हम लोग देखेंगे दूसरा अध्याय में, उसकी 4 आयत में लिखा है कि बाद में बेथलेहम से बोआज खेत में आया। बोआज ने अपने मजदूरों का हालचाल पूछा और उसने कहा, यहोवा तुम्हारे साथ हाँ, यहोवा तुम्हारे साथ हो। जब रूथ से बोआज बात कर रहा है तब वो क्या बोल रहा है? यहोवा तुम्हारे साथ हो। हालेलुया। परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ हो, बिकॉज यू आर नॉट अलोन। तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और उसने बोला परमेश्वर तुम्हें और आशीषित करेगा। हालेलुया। आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि रूथ को कैसे परमेश्वर उस अनुग्रह और आशीष को बोआज के थ्रू देता है। बोआज के द्वारा परमेश्वर उसको अनुग्रह और आशीष देता है। जब हम लोग देखेंगे उसकी 9वीं आयत में तो लिखा है, यह ध्यान में रखो कि वे किस खेत में जा रही है और उनका अनुसरण करो। मैंने युवकों को चेतावनी दी है कि वे तुम्हें परेशान न करें। जब तुम्हें प्यास लगे तो उसी घड़े से पानी पियो जिससे मेरे आदमी पीते हैं। वाओ, उसको कभी भी लगा नहीं कि वो एक फॉरेनर है, वो एक बाहर देश से आई है, वो अपनी नहीं है, क्योंकि बोआज ने ऐसा उसके ऊपर अनुग्रह किया कि उसको लगा कि मैं अब बाहर की नहीं हूँ, क्योंकि किसी ने मेरे ऊपर दया की है, किसी ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। कोई अगर आपके पास आता है पानी मांगने, कोई आपके पास खाना मांगने आता है, कोई कुछ फेवर मांगने आता है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं, अरे ये लोग कहाँ मोर पछरे पड़ी थी सी तक कहाँ ना चाली छे। हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते हैं, पर कभी अगर हम लोग किसी के ऊपर फेवर किए हैं, हो सकता है कि उसके बदले मुझे कुछ भी ना मिले, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है और ऊपर वाला उसको क्या करेगा, उसको जरूर रीपे करेगा। एंड ही विल ब्लेस what you are doing. He sees and he returns the favor. वो उस फेवर को, उस अनुग्रह को जरूर क्या करता है, रिटर्न करता है, क्योंकि उसके नजर में कुछ भी अनदेखा नहीं है। हालेलुया। आगे जब हम लोग देखते हैं तो बोआज के द्वारा परमेश्वर रूथ के लिए बोलता है। जब बोआज बोलता है रूथ को कि 12 आयत में, यहोवा तुम्हें उन सभी अच्छे कामों के लिए फल देगा जो तुमने किया है। तुम्हें इज़राइल का परमेश्वर यहोवा भरपूर करेगा। तुम उसके पास सुरक्षा के लिए आई हो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया। इतनी सुंदर विषय को बोआज बोल रहा है और रूथ को एनकरेज कर रहा है, उसको आशीषित कर रहा है इस अच्छे वचनों को बोल करके, क्योंकि उसको पता है कि रूथ बहुत टूट चुकी होगी, क्योंकि उसके पास उसका स्वामी नहीं है, उसके पास उसका ससुर नहीं है, उसके पास और कोई भी नहीं है, बस उसकी सास है। उसके पास कोई ऐसा फिगर नहीं है जो उसको लगे कि हाँ इसको मैं पिता बोल पाऊं, इसको मैं स्वामी बोल पाऊं। कोई प्रोटेक्टर नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बोआज के द्वारा परमेश्वर एक प्रोवाइडर को भेज रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है, प्रदान करने वाला है, जो सहयोग करने वाला व्यक्ति को रूथ के जीवन में परमेश्वर भेज रहा है। रक्षा करने वाले कोई व्यक्ति तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तुम वहां से पियोगी जहां से मेरे आदमी पीते हैं। वाव, एक प्रोवाइडर, एक प्रोटेक्टर को परमेश्वर बोआज के द्वारा रूथ के जीवन में दे रहा है। क्यों रूथ को इतना सारा फेवर मिल रहा है? क्यों? आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत, अगर कोई पढ़ देगा ओडिया में, तीसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत, तो हम लोग जान पाएंगे कि क्यों रूथ को इतना अनुग्रह बोआज के द्वारा उसके जीवन में मिल रहा है। तुम्हें जहाँ कहुअछ से समस्त मु करिबी। हालेलुया। रूथ ने उत्तर दिया, तुम जैसा मुझे बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी। ये नयोमी को वो उत्तर देती है जब नयोमी कुछ विषयों को उसके बीच में बोलती है कि तुम बोआज के पास जाओ और ऐसा करो, और सिर्फ वो यही उत्तर देती है कि तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी। इसका मतलब ओबीडियंस। हम लोग कितने विश्वास योग्य हैं, कितना हम लोग बड़े लोगों की बातों को सुनते हैं और आदर करते हैं। आज
के बच्चे लोग को ये चीज को अच्छे से जानना चाहिए। जब हमारे माता पिता बोलते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत सुनो, ये चीज मत करो, ऐसे दोस्तों के बीच में मत जाओ, वो मत करो, ये मत करो, हम लोग कभी कभी अपने माता पिता को बहुत छोटा समझते हैं, उनको मतलब इनको क्या पता दुनिया कैसे चलती है, बहुत छोटा समझते हैं। लेकिन रूथ के थ्रू हम लोग ये चीज को सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग को ओबीडियंट बनना है, बिना सोचे समझे। हम लोग को कोई सोच समझ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर हमारे माता और पिता को रखा है, जो कि हमारे बीच में अच्छा और बुरा को सोच सकता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नयोमी ओबीडियंट थी, शी वाज ओबीडियंट टू रूथ ओबीडियंट थी, शी वाज ओबीडियंट टू नयोमी, और उसने जैसा जैसा कहा उसने वैसा वैसा ही किया। और परमेश्वर का वचन में बहुत सारे जगहों में लिखा है, साम्स 33 का 18 में लिखा है, द लॉर्ड वॉचेस ओवर दोज हु ओबे हिम, जो उसको ओबे करता है, जो उसकी बातों को मानता है, वो उसको देखता है और उसकी देखभाल करता है। आगे लिखा है साम्स 37 का 18 में, द लॉर्ड टेक्स केयर ऑफ दोज हु ओबे हिम, जो उसको मानता है वो उसकी रक्षा और रखवाली करता है। जो कुछ तुम उसको मांगोगे, अगर तुम उसको उसके कमांड्स को ओबे करते हो, उसकी बातों को सुनते हो, वो हर चीज को पूरा करेगा। ऑलवेज ओबे द लॉर्ड एंड यू विल बी हैप्पी, हालेलुया। इतने सारे विषयों में लिखा गया है कि अगर तुम परमेश्वर के वचन को मानते हो, अगर तुम परमेश्वर को ओबीडियंट हो, उसकी बातों को सुनने वाले हो, मानने वाले हो, तो परमेश्वर आशीष को कभी घटाएगा नहीं, लेकिन बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता ही जाएगा। ओबीडियंस इज द की। अगर आप बातों को मानने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप बड़े लोगों को सुनने वाले व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में केवल बढ़ोतरी लेकर के आएगा, कभी भी घटना आपके जीवन में नहीं होगा। और जैसा जैसा बोआज के बारे में नोमी रूथ को बोलती है, वो वैसा वैसा मानती है। और आगे हम लोग देखेंगे कि 11वीं आयत में बोआज रूथ के बारे में क्या बोलता है। 3 का 11 कोई पढ़ देंगे हमारे बीच में। भय करो नहीं, तुम्हें जहाँ कहिलो मु तुम पाई से समस्त करिबी। यहाँ पर हिंदी में लिखा है, युवती अब डरो नहीं, मैं वही करूंगा जो तुम चाहती हो। मेरे नगर के सभी लोग जानते हैं कि तुम एक अच्छी स्त्री हो। हालेलुया। बोआज यहाँ पर बता रहा है कि क्यों मेरा फेवर तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा, तुम डरो मत, क्योंकि लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। वाह, लोग तुम्हारे बारे में बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, क्या बुरा बोलते हैं? नहीं, यहाँ पर लिखा है कि लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं, वो जानते हैं कि तुम एक अच्छी स्त्री हो। हालेलुया। हम लोग को रूथ के समान बनना है कि जब लोग हमारे सामने तो तारीफ करते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारे बारे में क्या बोलते हैं। रूथ को बोआज के पास सर्टिफिकेट लेकर के जाना नहीं पड़ा कि देखो बोआज, मैं कितनी अच्छी लेडी हूँ, तुम मेरे से विवाह करो। नहीं, उसको उसके सामने कुछ बोलना नहीं पड़ा। लोग उसके बारे में बोलते थे कि वो एक अच्छी स्त्री थी। आज आपके और मेरे बारे में लोग क्या बोलते हैं? हम एक मसीही हैं, लेकिन लोग क्या हमारे अंदर मसीह को देखते हैं? उनका विचारधारा हमारे मन में क्या है? क्या मसीह झलकता है हमारे कार्य से? हम जो कार्य करते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो बातचीत करते हैं, जो गवाही देते हैं, what do people perceive about us? What do they say who are we? वो बहुत ज्यादा दर्शाता है कि समाज में हमारी क्या बोलचाल है, हमारी क्या इज्जत है, हमको लोग कैसे देखते और सोचते और मानते हैं। एक वचन में लिखा है कि you will receive the favor of God and the favor of men. परमेश्वर का तो फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा, परंतु लोगों का अनुग्रह भी रहेगा। लोग भी तुम्हें ऊंचा देखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में लगे रहने से हो सकता है। जैसे रूथ नयोमी के संग चिपक के थी, क्लंग करके थी, उसके साथ हमेशा 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 थी, वैसे ही हमें परमेश्वर के संग क्लंग होना चाहिए, हमेशा हमेशा हमेशा। और लोग देख करके बोलेंगे कि नहीं, ये एक अच्छी व्यक्ति, ये एक अच्छा व्यक्ति है, ये एक अच्छा बच्चा है, ये एक मसीही पुरुष है, ये एक मसीही स्त्री है। हालेलुया। आगे हम लोग देखेंगे कि बोआज लोगों के सामने रखेगा कि मैं इस स्त्री से विवाह करूंगा, और इसकी सारी
जो भी चीज है वो सब मेरा होगा, और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सारे कर्तव्य को लेता है अपने जीवन के लिए। और आगे जब हम लोग देखेंगे तो रूथ के लिए क्या लिखा गया है, 4 अध्याय और उसकी 11वीं आयत को कोई पढ़ देंगे। 4 अध्याय रूथ 11वीं आयत। तहिरी नगर द्वारवर्ती समस्त लोक प्राचीन गण कहले, आमे माने साक्षी हेलु सदाप्रभु इस्राएल वंशर वृद्धिकारिणी राहेल ओ लेया दुई स्त्री तुल्य तुम गृह को आगता एही स्त्री की करंतु आउ एथिरे एप्राथारे विक्रमशाली हुओ ओ बेथलीमेरे तुमर सुख्याति हेउ। हालेलुया। इतना सुंदर वचन है जहाँ पर लिखा है कि लोग यहाँ पर एल्डर्स जो हैं, जो बड़े वृद्ध लोग हैं, वो लोग आकर के बोल रहे हैं कि तुम्हारा, हम लोग इस चीज के साक्षी हैं कि जिस व्यक्ति को तुम अपने जीवन में ला रहे हो, जिस स्त्री को, उसके द्वारा तुम्हारा घर किसके समान होगा, रेचल के समान और लिया के समान होगा, जो घर बनाने वाली व्यक्ति के बारे में बोला जाता है। और तुम्हारा नाम क्या होगा, प्रचलित होगा, प्रसिद्ध होगा। लोग जानेंगे तुम्हें कि तुम इतने फेमस हो जाओगे। किसके वजह से, रूथ के वजह से। हालेलुया। ये जब स्त्री तुम्हारे घर में जाएगी, यहोवा उसे रेचल और लिया जैसा इस्राएल का वंश को बनाएगा। हालेलुया। कितना सुंदर वचन है ये। एक वृद्ध लोगों के तरफ से एक आशीष का कारण है कि तुम्हारा घर रेचल और लिया के समान होगा और तुम फेमस हो जाओगे। बेथलेहम में तुम्हारे नाम को जाना जाएगा क्योंकि तुम्हारे घर में एक ऐसी व्यक्ति आई है जिसका नाम रूथ है और उसके द्वारा तुम्हारा नाम आशीषित होगा। और जब हम लोग देखते हैं कि क्या रूथ का नाम फेमस है वचन में, हम लोग देखते हैं कि इतना प्रसिद्ध रूथ का नाम हुआ है वचन में कि मत्ती में जब मत्ती अपने इस पत्र को लिखता है तो बहुत कम स्त्रियों के बारे में यहाँ पर वर्णन उसने किया है और उनमें से एक स्त्री का नाम रूथ भी है। वहां पर उसको लिखता है कि रूथ के बारे में लिखा है जहाँ वचन में मत्ती में जब हम लोग यीशु मसीह के वंशज के बारे में पढ़ते हैं। वाह, हालेलुया। अगर रूथ नेओमी के संग स्टिक नहीं हुई होती, उसके साथ साथ नहीं चली होती, तो क्या पता आज रूथ का नाम कभी वचन में रहता भी या नहीं, क्योंकि उसने उसके संग रही, उसके संग आगे चली, उसके संग आगे बढ़ी। हम लोग देखते हैं रूथ एक ऐसा नाम है, एक ऐसा एग्जाम्पल, एक उदाहरण है जिसको आपको और मेरे को हमारे जीवन में उसको फॉलो करना है। केवल स्त्री लोग को नहीं, लेकिन पुरुषों के लिए भी ये एक उदाहरण है, बच्चों के लिए भी एक टेस्टिमनी है, एक गवाही है कि कैसे हम लोग परमेश्वर के संग सिद्ध रह सकते हैं, उसके साथ चलने वाले व्यक्ति बन के आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। और जब वो उसकी वाइफ बनी तो आगे हम लोग देखेंगे 17 आयत को कोई पढ़ देगा हमारे बीच में। 17 आयत 4 का 17। पुत्र जन्मी अछि एही कथा कही प्रतिवासिनी स्त्री माने ताहार नामकरण कले। सेमाने ताहार नाम ओबेद सेवक रखिले, से दाऊदर पितामह झिसिर पिता। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि नेओमी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम क्या था, ओबेद। ओबेद का अगर हम लोग उसका मीनिंग देखेंगे, इब्रानी में इसका मीनिंग है अगर हम लोग देखेंगे उसका मीनिंग है सन ऑफ गॉड। हालेलुया। और आगे हम लोग देखेंगे ओबेद किसका पिता होगा, जेसी का, और जेसी किसका पिता होगा, दाऊद का। हालेलुया। दाऊद जिसको राजा बोल करके मत्ती में लिखा गया है। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि रूथ एक बहुत बड़ी उदाहरण है हमारे जीवन में, क्योंकि उसने उसके द्वारा, उसके विश्वास के द्वारा, उसके फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता के द्वारा, उसके ओबीडियंस के द्वारा आज हम लोग देखते हैं कि उसका वंशज दाऊद है। और दाऊद के आगे हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह का दाऊद क्या है, यीशु मसीह के वंशज में आता है। सच में रूथ क्योंकि उसके संग खड़ी रही नओमी के संग, इसीलिए आज हम लोग देखते हैं कि ये एक अध्याय है जहां पर उसने ओबेद को जन्म दिया, सन ऑफ गॉड। और वो सच में आगे जा करके
ओबेद के वजह से आगे हम लोग देखेंगे कि जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह का जन्म होगा, जिसका जन्म हमने कुछ दिनों पहले मनाया था। और एक बहुत विश्वास योग्यता हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। ये हम रूथ से सीख सकते हैं कि तुमने शुरू किया था फेमाइन से, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम एंड भी करोगे फेमाइन से। तुम एंड प्लेंटी के संग, हार्वेस्ट के संग कर सकते हो। देयर इज ऑलवेज ए न्यू बिगिनिंग, हमेशा एक नई शुरुआत है। अगर परमेश्वर के संग हम लोग क्लिंग होकर के रहेंगे, उसके साथ होकर के रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग, एक रेस्टोरेशन और एक उद्धार हमारे जीवन में लेकर के आएगा। परमेश्वर आप सभी को इस वचन से आशीष दिया है, मैं ऐसा मानती हूँ। और आप लोग सब कोई एक ब्लेसेड न्यू ईयर मनाएं और परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह और आशीष को भरता जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आमीन, आमीन, आमीन।